खींच लेता है, दही खींच लेता है। मैया कह रही है कि इसको अंधेरे से बहुत बड़ा डर लगता है। देखो गोपी, ऐसा करो कि मक्खन को तुम अंधेरे कमरे में कहीं रख दोगी तो एक कन्हैया जाएगा ही नहीं, अंधेरे से बहुत डरता है। एक गोपी कह रहे हैं कि मैया ये भी करके देख रखी हूं, वहां भी नहीं छोड़ता। क्या करता है? गोपियां कह रही हैं कि एक दिन तो हमने जितने घड़ा था जिसमें दूध दही मक्खन आदि रखे थे, सब कलश को हमने एक अंधेरे कोठरी में छिपा करके रखे थे। कन्हैया घूमते घूमते गया, कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन नासिका का बहुत तेज था, अंधेरे कमरे में घुसने का प्रयास किया। डर तो लगा, लेकिन मैया इसके हाथ में जो आपने हीरा जड़ित जो आपने कंगन पहना रखा है, उस मणि जड़ित कंगन के प्रकाश से वो कमरे में चला गया। और जब मैं इसको पकड़ी तो देखो ये करता क्या है, ध्यान से सुनना आप लोग। एक दिन भगवान कन्हैया अंधेरे कमरे में जाकर के धीरे से मक्खन को लेकर के खा रहे थे, तब तक से एकदम हाथ पकड़ लिए कि गोपी आकर के, कन्हैया ये तुम चोरी करते हो? कन्हैया क्या सुंदर जवाब देते, अरे गोपी ये तो मैं सोच रहा था कि ये मेरा घर है, इसीलिए मैं अपने घर में आया था, और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा घर है। गलती हो गई, मैं तो सोचता था कि मेरा ही घर है। अरे तुम्हारा घर और मेरा घर कोई बटा हुआ थोड़ी है। गोपिया करे कि बहुत चतुर हो। अच्छा कन्हैया, जब तेरा ही घर है, मान रहे हो कि मेरा तेरा और एक ही है, तो अपने घर में चोरी करते हो? भगवान कहते हैं, अरे गोपी मैं चोरी थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो घूमते घूमते आया, देखा कि बिल्ली एक थी, इसी कलश के तरफ दौड़ रही थी, इसी घड़े के तरफ माखन के तरफ दौड़ रही थी। अब गोपी तुम बताओ, यदि मैं उसको नहीं भगाता तो सारा दूध दही तो नष्ट कर देती हो बिल्ली। अच्छा कन्हैया, तो बिल्ली भगाने आया था तो तेरे मुंह में मक्खन कैसे लगा, हाथ में मक्खन कैसे लगा है? अरे गोपी तुझे क्या बताऊं, मैं तो ज्यों घर में आया, इसमें देखा कि मक्खन में इतने चींटे, इतने चींटियां पड़ी हुई थी। अब बताओ कि चींटी युक्त कोई मक्खन खाए तो उसको क्या होगा? तो चींटे चींटियों को भगाने के लिए मैंने हाथ से उन लोगों को भगाया तो हाथ में मक्खन लग गया। मैया कह रहे कि हाथ में लग गया ये तो पता चल रहा है, ये मुंह में कैसे लगा? भगवान कह रहे हैं कि अरे जितने चींटे थे सब तो भाग गए, लेकिन एक चींटे मेरे कपड़े पर चढ़ गया। अब मैं सबको एक एक करके निकाल रहा था, एक चींटा धीरे धीरे कपड़े पर चढ़ते 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 मुख में घुसने लगा। अब मैया सच बता, यदि नहीं हटाता तो मेरे तो मुख में घुस जाता, इसलिए उसको हटाने के चक्कर में मेरे मुख में मक्खन लग गया। गोपिया कह रहे हैं कि तेरी भले ही कितनी भी झूठ साच कर लो, लेकिन ये तेरी चोरी छिपी नहीं है। मैया मुझसे कही थी कि तुम लोग झूठों की शिकायत करती हो, एक दिन मुझे रंगे हाथ पकड़ करके लाओगे तब मैं मानूंगी। आज चल तुझे रंगे हाथ नहीं, रंगे मुंह भी तुझे पकड़ के ले चल रही हूँ। आज तेरा हाथ भी रंगा हुआ है और मुख भी रंगा हुआ है। भगवान कन्हैया के छोटा सा कलाई मैया जो गोपी थी पकड़ ली और चल पड़ी। पहले के जमाने में उसको क्या बोलते हैं, अचला जो यहाँ तक रखते थे, घूग तानना जिसको बोलते थे। पहले के गोपियां इतने तक अचला लगा करके जाती थी, हाथ पकड़ी हुई छोटा सा बालक कन्हैया जी टुमुक टुमुक करके चल रहे हैं, कोमल सा हाथ। कुछ दूर जाए गए और कन्हैया धीरे से बोले, गोपी ध्यान देना, मेरे हाथ को जितना जोर से पकड़ी हो ना, मेरा हाथ कोमल है, और मैया देख लेगी ना कि मेरे हाथ में किसी प्रकार का कष्ट हुआ हो, दाग लगा है, थोड़ा सा भी यदि कष्ट का अनुभव हुआ तो मैया तुझे छोड़ेगी नहीं। तो गोपी करे तो कन्हैया क्या करे बता तू ही। भगवान उसी समय भगवान के एक मित्र जो गोपी जा रही थी, गोपी के देवर भी उतने ही उनके ही साइज का था, उतने ही आयु अवयस्क था। वो उधर से बोल रहा था, कहाँ रे कन्हैया, मेरी भाभी तुझे कहाँ लेकर के जा रही है? तो कन्हैया जी कह रहे कि मलपुआ खिलाने ले जा रही है, चलोगे क्या? बोले हाँ हाँ हाँ, तो जैसा कह रहा हूँ ऐसा ही करना। मैया जसोदा कन्हैया जी कह रहे हैं कि देखो मैं हाथ छुड़ाऊंगा और तुम अपना हाथ इधर दे देना। और भगवान वही किए, ये हाथ छुड़ा करके उसी का हाथ इनको पकड़ा दिए। भगवान पिछली गली से निकल करके अपने घर में आकर पहले ही बैठ गए, एकदम शांत चित्त होकर के बैठ गए। वह जो गोपी थी उस अपने ही देवर को पकड़ करके मैया जसोदा के पास गई और खूब चिल्लाने लगी, मैया देखो तुम कह रही थी कि रंगे हाथ पकड़ करके लाओ, देखो तुम्हारे कन्हैया को रंगे हाथ और रंगे मुंह भी पकड़ करके लाई हूं, देख लो तुम। मैया जसोदा जब द्वार से बाहर निकली, देखी कि देखो पहले देख तो सही तो किसको पकड़ करके लाई है। जब घूंघट हटाई वह गोपी तो देख रही है कि कन्हैया तो गायब है, मेरे देवर ही पकड़ करके आए हैं। भगवान कन्हैया पीछे दरवाजे से धीरे से देख रहे हैं और तर्जन कर रहे हैं कि देख गोपी, अब की बार यदि मेरे साथ ऐसी करोगी
तो इस बार तो देवर को पकड़ा दिया हूं, अगली बार तो तुम्हें तुम्हारे पति को ही पकड़ा दूंगा, देख लेना। इस प्रकार से भगवान सुंदर बाल लीला करते हैं, खूब सुंदर माखन चरित्र करते हैं, माखन चोरी। इस पर भी बहुत सुंदर भाव है। माखन क्या है, माखन कहते किसे हैं, चोरी किस चीज का है, ये सब दिव्य भाव है, समया भाव है। लेकिन कथा का तो एक ऐसा है कि एक एक शब्द को यदि पकड़ लिया जाए तो घंटों बीत जाए, लेकिन समया भाव